मतलब मुसहर समुदाय से आती हूँ और मेरे जो पापा हैं टोला सेवक है। टोला सेवक जो बहुत ही नीचे जाति मतलब नीचे लेवल पे टीचर्स जो होते हैं गांव में जो पढ़ाते हैं वो है। और मेरी मम्मी घर पर ही रहती है, खेतों में काम करने जाती है। अगर काम करने और ऊपर से के जो कास्ट के और भी जो अदर जो हम लोग से ऊपर के जो होते हैं वो लोग तो हम लोग से मतलब हम लोग का कुछ जो विचार होता है वो तक लेना नहीं पसंद करते हैं। को मिलता है जब लड़कियां ताना तो बहुत देते हैं, मत पूछे। ताना देते प्लस गालियां भी देते हैं। गालियां भी देते हैं तो क्या मेरे पेरेंट्स को भी गाली देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं ऐसे कि बेटी है, कहीं ऐसा नहीं कि किसी के साथ लड़के के साथ भाग न जाए, कहीं बलात्कार ऐसा तो ना हो जाए। सुनती है तो और किसको रोना नहीं आएगा न गाली देंगे बिना मतलब के। तो आप अभी भी भावुक हो रहे हैं। ताना देंगे तो किसको नहीं बुरा लगेगा। हमारे साथ जो महिला खड़ी है इनका नाम रागनी है और रागनी एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। देश में पहली महिला ड्राइवर बनने जा रही है पिंक बस की। नीतीश कुमार ने जो पिंक बस की शुरुआत की थी उस पिंक बस की पहली महिला ड्राइवर है। और आज इतिहास इसलिए भी बना है कि 26 जनवरी के मौके पर जो झांकियां शामिल हुई है गांधी मैदान में, उस झांकी में आज पिंक बस को भी शामिल किया गया है। रागनी, कैसा लग रहा है? आप पिंक बस की जो है पहली महिला ड्राइवर हैं और आज आपको झांकी में भी शामिल होने का मौका मिला। तो खुश भी है और जब शुरू जब आए तो डर भी लग रहा था कि कैसे होगा। और पिंक बस में चल के बात करें, बता था। हाँ बताइए। शुरू में मतलब डर भी लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा यही ड्राइविंग सीट है जो रागनी को मिली है और रागनी की सीट से और महिला ड्राइवरों को मिली है पिंक बस है। कैसा लग रहा है इस सीट पर बैठ करके? अब आप इस बस को दौड़ाती नजर आएंगी जहाँ महिलाएं जो है वो शामिल होंगी इसमें। मतलब मैं लोगों को यही कहूँगी जो भी महिलाएं हैं, जिस तरह से अगर आप इस बस में चढ़ती एक पैसेंजर के रूप में आप ऐसा सोच रखें कि जिस बस में मैं पैसेंजर के रूप में हूँ उसमें मैं भी ड्राइवर बनूं। तो क्योंकि महिलाएं कुछ होती है जो बहुत सारी सरकारी वैकेंसी आती है जॉब के लिए, तो नहीं हो पाता था। हम कई क्षेत्रों में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही करे, या आप ड्राइविंग के रूप में भी आ सकते हैं। और बिहार सरकार ने बहुत अच्छा निकाला महिलाओं के लिए पिंक बस, जिसमें वैकेंसी महिला भी ड्राइवर है, कंडक्टर भी। अपने बारे में थोड़ा लोगों को बताइए कि आप कहाँ से आती हैं, किस समाज से आती है और यहाँ तक का सफर आपका कैसे पूरा हुआ है? तो मैं एक बहुत ही सिंपल और बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं एक महादलित विकास मतलब मुसहर समुदाय से आती हूँ और मेरे जो पापा हैं टोला सेवक है। टोला सेवक जो बहुत ही नीचे जाति मतलब नीचे लेवल पे टीचर्स जो होते हैं गांव में जो पढ़ाते हैं वो है। और मेरी मम्मी घर पर ही रहती है, खेतों में काम करने जाती है। अगर काम करने रागनी, लोगों को ये बताइए कि अगर आप मुसहर जाति में जन्म लेते हैं और आप लड़की हैं तो कितना मुश्किल होता है समाज में पढ़ाई लिखाई करना, समाज में आगे बढ़ना? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमारे ही समुदाय के लोग आपस में ही झगड़ा करते हैं कि इसकी बेटी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, उसकी बहू आगे बढ़नी नहीं चाहिए, ऐसा होता है। और ऊपर से के जो कास्ट के और भी जो अदर जो हम लोग से ऊपर के जो होते हैं वो लोग तो हम लोग से मतलब हम लोग का कुछ जो विचार होता है वो तक लेना नहीं पसंद करते हैं। जैसे कि जब शुरू बार में परिवहन मंत्री से मैं मिली थी, श्रवण कुमार से, उनके द्वारा मुझे मिला था प्रशस्ति पत्र। तो ऐसा था ना कि जो मेरे गांव के जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने मतलब काफी हल्के फुल्के मतलब कुछ नहीं समझते थे कि अरे ये क्या ही चलाएगी, इतनी पतली है, फलाने की बेटी ऐसी है वैसी है। तो अभी लोग अच्छा है कि मतलब गणतंत्र दिवस पे अगर हमको मौका मिले तो हो सकता है उन लोग हमको सपोर्ट करें, उम्मीद तो रखते हैं। ताना भी सुनने को मिलता है जब लड़कियां। ताना तो बहुत देते हैं, मत पूछे। ताना देते प्लस गालियां भी देते हैं। गालियां भी देते हैं तो क्या मेरे पेरेंट्स को भी गाली देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं ऐसे कि बेटी है, कहीं ऐसा नहीं कि किसी के साथ लड़के के साथ भाग न जाए, कहीं बलात्कार ऐसा तो ना हो जाए। तो हम लोग के गार्जियन कुछ नहीं बोलते, रो कर रह जाते हैं। फिर उसकी वजह से हम लोग को डांट सुनना पड़ता है। आपको भी रोना आता है इन सब चीजों को जब सुनती है तो? और किसको रोना नहीं आएगा अगर न गाली देंगे बिना मतलब के। तो आप अभी भी भावुक हो रहे हैं। ताना देंगे तो किसको नहीं बुरा लगेगा। मेरे साथ और भी एक शादीशुदा है जिनके मतलब ससुराल वाले सपोर्ट भी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो हम
हम लोग के लिए इतना आसान नहीं था। अपने समुदाय से, अपने गली से और घर से निकलकर इतना लंबा सफर करना आसान नहीं था। तो अभी इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है जब आप बाहर निकलती हैं? डर लगता है कि डर पता है, जब सड़क पर चलते हैं तो कुछ लड़के होते हैं जो मतलब खुद को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में गलत साइड से ओवर एक्स्ट्रा स्पीड और मतलब ओवरटेक लेकर निकल जाते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा बहुत डर लगता है, बट फिर भी हम लोग संभाल लेंगे। खुश हैं जब इस तरीके से आ गए हैं आप यहाँ पर? जब आज झांकी में शामिल होने का मौका मिला, परिवार से कोई आया यहाँ पर? नहीं, परिवार से तो नहीं आए कोई। मतलब किसी को मिस कर रहे हैं? सबको मिस करेंगे, किसको नहीं मिस करेंगे, सबको मिस करेंगे। मेरी दादी मेरे घर में बहुत खुश होती है। मेरी दादी बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी है, मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, सिर्फ मेरे पापा और हम हैं। तो मेरी दादी बहुत तारीफ करती है मेरा, अपने जो भी मतलब औरतों के साथ बैठती है तो बहुत तारीफ करती है मेरा। तो मतलब दादी रहती तो ज्यादा खुश होते हैं। आपके गाँव की सभी लड़कियाँ पढ़ी हुई है कि सिर्फ आप? नहीं, ग्रेजुएशन सिर्फ हम ही की है, बाकी सब इंटरमीडिएट करके शादी कर ली। सब शादी कर ली। आप पे भी ऐसा कुछ किसी ने दबाव बनाया कि शादी कर लो, कहाँ जा रही हो ड्राइवरी करने? ड्राइवरी अच्छा काम नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा? बहुत सारे लोग किए। वो तो अच्छा है कि मेरे पापा एक पढ़े लिखे हैं तो समझदार है, उनको समझाते तो वो समझते हैं। तो ऐसा है, लोगों बोलते हैं कि शादी कर दो, उम्र हो गया। ऐसा कितना महीना मिलता है आप लोगों को इसमें? अभी सैलरी का तो कुछ पता नहीं। कितना एक्सपेक्टेशन करती है सरकार से? क्या है 40 कम से कम। चलिए, रागिनी किस तरीके से उनसे हम उनकी कहानी जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से एक दलित परिवार से आने वाली रागिनी आज जो है उसके हाथों में इस बस की कमान है, जहां पर पीछे दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां जो हैं बैठेंगी और सवारी करेंगी। आज रागिनी उस पिंक बस की ड्राइवर हैं और आज की झांकी में उन्हें शामिल किया गया है और बिहार की पहली महिला ड्राइवर है पिंक बस की, और वो काफी खुश हैं। उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई है कि किस तरीके से उन्हें समाज में ताना सुनने को मिलता है। समाज वाले तक ये भी कहते हैं कि लड़की हो, बाहर जाओगी, कई तरह की बलात्कार जैसी घटनाएं भी तुम्हारे साथ हो सकती है। ऐसा खुद रागिनी ने बिहार तक की कैमरे पे कहा है। अपनी पूरी कहानी रागिनी जो है वो बयां कर रही थी। कैमरामैन दीपक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना। आज देखिए हमारे साथ रागिनी है जो दलित समाज से आती है और आज देखा गया कि झांकी में पिंक कलर का बस चला।